Hi guys, thank you so much for all the love and support to my content and of course to Crafty Hands. So please चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि जब आप हमसे जुड़ते हो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है एंड हम आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर आते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड विदाउट स्किप एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो चलते हैं हमारे क्राफ्ट टेबल पे। लेट्स स्टार्ट। तो आज के प्रोजेक्ट के लिए मुझे चाहिए था कुछ राउंड शेप का एंड आई वॉज लुकिंग हियर एंड देयर एट माई सराउंडिंग्स बट मुझे कुछ मिला ही नहीं। तो मुझे आइडिया आया क्यों ना बॉल से बनाया जाए एंड देन मैंने नियर बाई स्टोर से 29 रुपीज़ में ये बॉल्स परचेज़ किए। वेल मुझे तो बस एक से ही काम है, बाकी के बॉल्स शायद ज़ारा के काम आ जाए। क्यों ज़ारा? Yes, Mama. Thank you so much. I will play with these balls. चलो फिर एक बॉल मैं ले लेती हूँ एंड बाकी से तुम खेलो। तो सबसे पहले मैं इस बॉल पे इस तरह से मार्क लगाऊंगी एंड उसके बाद मुझे इसे इस तरह यहाँ से कट करना है। इसे यहाँ से कट करने के बाद मैं छोटे वाले पीस को भी नीटली कट कर दूंगी क्योंकि मुझे दोनों ही पीसेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ भी फेंकने वाली नहीं हूँ, मुझे दोनों ही पीसेस की रिक्वायरमेंट है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बट बी पेशेंस एंड मेरे साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने वॉल पुट्टी, तो इसकी जगह पे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, वाइट सीमेंट या जो भी क्ले आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। मुझे वॉल पुट्टी ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है इसलिए मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। एंड अब हम इसकी डो बनाएंगे जिसके लिए मैंने यूज़ किया है वाटर, और अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं तो आप उसमें ग्लू ज़रूर ऐड कीजिए। तो इस बॉल के टुकड़े पे मैंने फेविकॉल यानी कि व्हाइट पीवीए ग्लू स्प्रेड कर दिया है एंड अब मैं इसके ऊपर क्ले लगाऊंगी। मेक श्योर कि आप क्ले के थिक लेयर्स यहाँ पे अप्लाई करें एंड इसे अपने हाथों से इस तरह स्प्रेड करते जाएं। तो मैंने यहाँ पे इसे स्मूथ बनाने के लिए वाटर का भी यूज़ किया है। अब मैं इसे एक प्लास्टिक शीट के ऊपर रख दूंगी ताकि वो नीचे से फ्लैटन भी हो जाए और मेरा टेबल भी गंदा ना हो। अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे एंड उसके बाद हम ले लेंगे अपने बॉल का दूसरा वाला टुकड़ा एंड उसकी साइड से इस तरह से कट करेंगे एंड उसके बाद फेविकॉल अप्लाई करने के बाद हम इसके ऊपर डो लगाएंगे। क्ले को हमें अच्छी तरह फैलाना है एंड पानी से हल्का हल्का टच देकर हम इसे स्मूथ करेंगे एंड इसके ऊपर क्ले की एक छोटी सी बॉल लगाकर इसे ड्राई होने के लिए एक साइड पर रख देंगे। इस वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल से आप सब ये तो जानते ही हैं कि आज का प्रोजेक्ट है टिंकरबेल की हाउस, जो कि है एक टी केटल एंड मैं अभी टी केटल की ही प्रोसेसिंग में हूँ। एंड टी केटल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्या होता है कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, वो होता है स्पाउट। तो लीजिए बातों ही बातों में हमारा स्पाउट तो रेडी हो गया एंड अब मैं बना रही हूँ इसकी हैंडल। तो उसके लिए मैंने थोड़े से क्ले को रोल आउट किया एंड इस तरह से हैंडल बना दिया। अब हम बनाएंगे एक प्यारा सा डोर एंड उसके लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड एंड यहाँ पे मैं एक सर्कल कट करूंगी एंड अगेन हमारा डो अप्लाई करूंगी एंड कट किए हुए जगह पे पेंसिल या किसी भी टूल की हेल्प से क्ले को रिमूव करना है एंड साइड से भी जितने क्ले बाहर निकले हुए उन्हें रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे डोर की टेक्सचर दूंगी। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपनी क्राफ्ट नाइफ को, आप किसी और भी टूल का यूज़ कर सकते हैं एंड डोर की इस तरह से हमें टेक्सचर देनी है। इस डोर पे हमें बहुत सारी डिटेलिंग ऐड करनी है लेकिन हम एक बार में नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही ये ड्राई होता है तो ही हम इसमें कुछ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे एक क्ले का टुकड़ा लगा दिया है जो कि एक्चुअली में वुड है। तो वो वुड जैसा लुक देने के लिए मैं यहाँ पे थोड़े से टेक्सचर भी दे रही हूँ एंड इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। एंड अब हमें चाहिए कुछ कार्डबोर्ड जिससे कि हम ट्री का मोटा सा ब्रांच बना सकें। पहले तो मैंने बहुत दिमाग लड़ाया है कि एक ट्री का ब्रांच बनाने के लिए हम क्या ही यूज़ कर सकते हैं, बट फिर मुझे लगा कि क्यों ना कार्डबोर्ड ही ट्राई किया जाए। तो ध्यान से देखना मैंने इसे किस तरह कट किया है एंड हमें इसे थिक बनाने के लिए और भी पीसेस चाहिए। तो मैंने ऐसे ही 3 और पीसेस ले लिए हैं एंड इन्हें पेस्ट करने के बाद मैं राइट साइड पे 2 और छोटे टुकड़े लगाऊंगी ताकि वो यहाँ से थोड़ा सा मोटा दिख सके। एंड अब मैंने 2 असिमेट्रिक कट किए हुए कार्डबोर्ड के पीसेस ले लिए हैं जिससे हम बनाएंगे बेस। एंड नाउ अब बारी आती है यहाँ पे डो को स्प्रेड करने की। तो सबसे पहले मैंने व्हाइट पीवीए ग्लू अप्लाई किया एंड उसके बाद मैं डो को इस तरह से स्प्रेड करती जाऊंगी। मेक श्योर कि जितने भी अनइवन प्लेसेस हैं, जो भी कार्डबोर्ड के एजेस हैं, वो हमारे क्ले से यहाँ पे अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो मैं यहाँ पे जितने भी एजेस हैं, साइड वाले कॉर्नर्स हैं, सबको मैं कवर कर दूंगी एंड उसके बाद मैं अपने क्राफ्ट नाइफ से थोड़े थोड़े से यहाँ पे टेक्सचर दे दूंगी। अब हमारा ये केटल का पॉट सेमी ड्राई हो चुका है तो मैं यहाँ पे इस स्टेज पे ही स्पॉट को फिक्स कर दूंगी क्योंकि जब ये फुल्ली ड्राई हो जाएगा तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए। तो मैंने यहाँ पे ग्लू के साथ साथ थोड़ी वॉल पुट्टी भी लगाई है ताकि वो अच्छे तरीके से पेस्ट हो सके। एंड इस पॉट को मैं अपने ट्री के स्टेम में फिक्स करने से पहले थोड़े थोड़े से वॉल पुट्टी रिमूव करूँगी ताकि वो वहाँ पे अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। एंड हैंडल को लगाने के बाद मैं वेट करूँगी ड्राई होने का एंड जब ये फुल्ली ड्राई हो जाएगा तभी हम इसकी सैंडिंग करेंगे।
जब हमारी सैंडिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम जितने भी डस्ट होंगे उनको हम अच्छी तरीके से अपने प्रोजेक्ट से रिमूव कर देंगे। तो चलिए अब करते हैं कुछ क्ले वर्क। बट ये क्या, हमारा क्ले तो ड्राई हो गया। चलो अब मोल्डेड क्ले ले ही लेते हैं, सस्ते में मेरा काम नहीं चलने वाला। अब मैं बनाऊंगी कुछ एडिशनल स्टेम्स एंड इसे मैं किसी पेड़ की टहनी जैसा ही टेक्सचर दूंगी एंड इसे अपने टी पॉट पे मुझे इस तरह अटैच करना है। बट ये तो यहाँ पे टिक ही नहीं रही है। Oh no! मुझे अभी अभी ये आइडिया आया कि क्यों ना इसे प्लास्टिक शीट पे ही मैं टहनी का शेप दे दूं एंड होपफुली जैसा कि मैंने प्लान किया है वैसा ही हो एंड ये मेरे टी पॉट पे सेट हो जाए। एंड अब मैं दूसरा वाला स्टेम यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगी। तो चलो अब डोर की बाकी डिटेलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी बॉर्डर एंड अगेन हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि ये बॉर्डर है, ये वुडन है एंड इसे हमें फिर टाई भी करना है। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो फिर आगे आपको समझ नहीं आएगा। अब हम इसे ड्राई होने के लिए एक साइड पे रख देंगे एंड अब मैंने ले ली है ये टी पॉट की लिड एंड इसके साइड्स पे मैं इस तरह से क्राफ्ट नाइफ की हेल्प से कट लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 3-4 जगहों पे इस तरह कट लगाए हैं एंड उसके बाद मैं इसमें बैक एंड फ्रंट साइड से वाइट एक्रेलिक पेंट से इसे पेंट कर दूंगी। एंड इसे पेंट करने के बाद मैं अपने टी केटल को भी वाइट एक्रेलिक पेंट से ही पेंट करूँगी। एंड अब हम ले लेंगे एयर ड्राई क्ले एंड अपने ब्रांच पे इस तरह कुछ एडिशनल ब्रांचेस बनाएंगे एंड उसे पेस्ट करने के बाद मैं उस पर कुछ टेक्सचर्स दूंगी अपने क्राफ्ट नाइफ की हेल्प से। अब हमें टी केटल की लिड को पॉट पे अटैच करना है, जिसके लिए हमें क्ले को इस तरह से पॉट पे फिक्स करना है जिससे हमारा लिड ऊपर सेट हो सके। तो मैंने यहाँ पे ली है वाइट ग्लू की हेल्प एंड अपने लिड को इस तरह से अटैच कर दिया है। अब हमें इस ब्रांच को टी पॉट से अटैच करना है। मैं पास होती हूँ या फिर लेट्स सी। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही फिट हुआ है। आप क्या कहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम बनाएंगे एक डैंगलर यानी एक छोटी सी हैंगिंग जो हमारे उस ब्रांच पे हैंग होगी। मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले थोड़ी बहुत रिसर्च भी की है एंड रेफरेंस इमेज भी देखा है ताकि मुझसे कोई भी डिटेलिंग मिस ना हो जाए। आई होप कि आपको मेरी एफर्ट एंड ये ट्यूटोरियल पसंद आए। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँ, बट क्या करूँ, मेरी वीडियोज़ तो वायरल ही नहीं होती। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। हो सकता है यूट्यूब को आपकी मेहनत अच्छी लग जाए एंड मेरी वीडियो वायरल हो जाए। तो चलो बातों ही बातों में मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स भी बना ही दिए। अब हम करेंगे इसे पेंट एंड पेंट करने के लिए मैंने ले लिया है एक्रेलिक कलर्स। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड ऑरेंज मिक्स करके ये ब्राउन कलर प्रिपेयर किया है एंड उससे मैं अपने स्टेम को इस तरह से पेंट करूँगी। छोटे एंड नैरो प्लेसेस को पेंट करने के लिए हमेशा ख्याल रखो कि आप छोटे नंबर के ब्रशेस यूज़ करो ताकि आपका प्रोजेक्ट ख़राब ना हो। मैं यहाँ पे ब्राउन पेंट एज अ बेस पेंट यूज़ कर रही हूँ एंड इसके ड्राई होने के बाद ही मैं इसमें ड्राई ब्रश अप्लाई करूँगी। तो चलिए जहाँ जहाँ भी हमें ब्राउन पेंट यूज़ करना है तो सब जगह हम पहले कलर लगा लेते हैं। अब हम लेंगे ये सैप ग्रीन पेंट एंड इस बेस को हम सैप ग्रीन पेंट से पेंट कर देंगे। अब हमारा प्रोजेक्ट ड्राई हो चुका है तो चलिए करते हैं ड्राई ब्रश स्ट्रोक्स एंड इसके लिए मैं लाइटर शेड्स ऑफ ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। अब हम बनाएंगे टी पॉट पे कुछ डिज़ाइंस। तो उसके लिए मैंने लिया है ये गोल्डन कलर एंड उस पर मैं इस तरह से छोटे वाले ब्रश की हेल्प से इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। ये बिल्कुल कॉमन सा एक डिज़ाइन है, मैंने कहीं पे कुछ ऐसा रेफरेंस देखा था तो बस वही मैंने यहाँ पे ट्राई किया है। अब हमें चाहिए कुछ फोम शीट्स। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ कलरफुल वाले फोम शीट्स हैं तो इनमें से मैं कुछ सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये ऑफ वाइट वाले और लाइट ग्रीन वाले मुझे काम आने वाले हैं तो इन दोनों को मैं साइड पे रख लेती हूँ। वैसे तो ये काम हम क्ले से भी कर सकते हैं बट फोम शीट से ये काम थोड़ा और इजी हो जाता है क्योंकि जब हम इससे काम करते हैं ना तो ये जब हम पेस्ट करने जाएंगे तो वो इजीली पेस्ट भी हो जाएगा और हम कलर भी अच्छे से कर सकते हैं।
और डिटेलिंग तो वैसे ही दिखेगी जैसे क्ले से दिखती है, तो क्यों ना फोम शीट ही यूज़ किया जाए जो हमारे काम को थोड़ा और कन्वीनियंट बना सकता है। तो ये शेप्स हैं कुछ फंगस के, या फिर तो आप इन्हें मशरूम भी कह सकते हैं। एंड नाउ मैंने ले लिया है ये ग्रीन कलर का फोम शीट, इस पे मैं बनाऊंगी लीफ। तो लीफ की ड्राइंग इस तरह से करने के बाद मैं अपने क्राफ्ट नाइफ की हेल्प से इसे कट करके निकाल लूँगी। एंड लीफ के अंदर के वेंस को ड्रॉ करने के लिए मैंने अपने शार्प पेंसिल को ही यूज़ किया है, एंड उससे मैं इस तरह से सारे डिटेलिंग्स जो लीफ के अंदर के होते हैं वो मैं दे दूँगी, ताकि जब भी मैं इसके ऊपर कलर अप्लाई करूँ तो वो थोड़े थोड़े से विजिबल हों। तो चलिए हमारी लीफ तो कलर हो गई, एंड अब जो हमारे बाकी के कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं उनको भी हम पेंट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ये छोटे वाले फ्लावर्स बनाए थे, उनको मैं वाइट कलर से पेंट करूँगी। एंड देन जो ये मैंने डैंगलर बनाया था उसे मैं पेंट करूँगी। तो उसको पेंट करने के लिए मैंने थोड़े से लाइट कलर के वायलेट कलर का यूज़ किया है, एंड ऊपर की तरफ मैंने ग्रीन कलर अप्लाई किया है। अब हमें चाहिए कुछ मॉस, जो कि हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम बनाएंगे DIY मॉस। उसके लिए ले लिया है मैंने ये जूट थ्रेड, एंड उसके मैं छोटे छोटे से चंक्स इस तरह से कट करूँगी। एंड देन उसमें मैं ऐड करूँगी ग्रीन एक्रेलिक पेंट, एंड उसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारा DIY मॉस हो जाएगा रेडी। तो चलो अब हमारे सारे छोटे मोटे काम हो चुके हैं। बट ये क्या, मैंने अंदर की तरफ तो पेंट किया ही नहीं था, तो चलो इसे वाइट कलर से पेंट कर देते हैं। अब हम अपने सारे एलिमेंट्स को अपने टी पॉट पे इस तरह से अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस फंगस को जो मैंने फोम शीट से बनाया था उसे मैं इस तरह से पेस्ट करती चली जाऊंगी। अब हमें अटैच करना है हमारे डोर को, बट हमारे पास हिंजेस तो है नहीं, तो हम ये सैंड पेपर के टुकड़े को यूज़ करेंगे और अपने डोर में इस तरह से लगाएंगे। एंड जो बाकी का रेस्ट वाला पार्ट है वो हमारे टी पॉट के अंदर की तरफ पेस्ट होगा, इस तरह, बिल्कुल इस तरह। तो हमारा इस तरह से डोर ओपन भी होगा एंड क्लोज भी होगा। अब हम इन पत्तों को अपने टी पॉट के ऊपर इस तरह से अरेंज कर देंगे। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हॉट ग्लू, एंड एक एक करके सारे पत्तों को इस तरह अटैच करूँगी। एंड सामने की तरफ वाले एक पत्ते को मुझे कट करना पड़ेगा, तो इसे कट करके मैं यहाँ पे इस तरह बीच में ला के फिक्स कर दूँगी। अब हमें चाहिए एक मेटल वायर, तो मेरे पास ये वाली वायर पहले से घर पे पड़ी हुई थी, तो मैं उसे ही यूज़ कर रही हूँ। एंड सारे पत्तों के सिरों को एक जगह करके मैं इसे मेटल वायर की हेल्प से रैप कर दूँगी ताकि ये निकल ना सके। नाउ इसके एंड को मैं सीजर की हेल्प से कट कर दूँगी एंड उसे अंदर की तरफ ही रैप कर दूँगी। अब बारी आती है इस डैंगलर की, तो यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा होल बनाया हुआ था, तो वहाँ पे मैं इस मेटल वायर को इंसर्ट करके इस तरह से ट्विस्ट कर दूँगी, एंड वहाँ पे एज अ डैंगलर वहाँ पे मुझे इसे हैंग करना है उस ब्रांच पे। लो जी, अब तो ये डैंगलर भी हैंग हो गया। अब तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार। तो चलिए अब हम अप्लाई करेंगे अपने DIY मॉस को। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लगा लिया है वाइट PVA ग्लू, एंड उसके बाद मैं मॉस को जहाँ जहाँ भी मुझे अप्लाई करना है वहाँ मैं लगाती चली जाऊँगी। अब बारी आती है हमारे फ्लावर्स को अरेंज करने की। तो जो मैंने छोटे छोटे से फ्लावर बनाए हैं उसे मैं इस तरह से ग्लू की हेल्प से पेस्ट करती चली जाऊँगी। अब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। ना बिना लाइट के तो कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ये LED फेरी लाइट, जो कि है एक कॉर्क लाइट। तो उसे मैं इस तरह से अपने टी पॉट के अंदर में डाल दूंगी, एंड टाडा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा DIY टिंकरबेल फेरी हाउस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक कुछ न्यू क्रिएशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी क्राफ्टिंग। बाय बाय।